वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम सब फंडामेंटल राइट्स के बच्चे हुए पहलुओं को देखेंगे कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज गर्मी थोड़ी सी शांत है और हम लोग देखते हैं इसके बच्चे हुए पहलुओं को। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करेंगे, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। हाँ, डिबेट वाले सेशन में हम लोग डिटेल से डिबेट करेंगे हर एक पहलुओं पर, और कोई ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 31 क्या कहता है। आर्टिकल 31 कहता है कि इसमें निजी संपत्ति के मामले में निजी स्वामित्व की चर्चा थी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की चर्चा की गई थी, यानी कि धन से जुड़े हुए पहलू थे। तो अब इसको क्या किया गया ना कि निजी स्वामित्व वाले मैटर को हटाकर, यानी कि यहाँ से चूंकि मूलाधिकार से जुड़े हुए पहलू हो गए थे, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44 अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया कि इस निजी स्वामित्व वाले बात को हटा दिया गया यहाँ से, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो रहे थे। यानी कि धन का संग्रहण कुछ ही हाथों में हो जा रहा था, जिससे कुछ लोग ज़्यादा अमीर कुछ लोग ज़्यादा गरीब हो जा रहे थे। तो इस बात को देखते हुए जो यानी कि यहाँ के सिटीजनशिप में बहुत सारी खाइयाँ पैदा हो जा रही थी और भिन्नता उत्पन्न हो रहे थे। तो इस बात को देखते हुए देखा गया और कहा गया कि भाई न होता है, तो इसको मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया कि निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो खंड था, यानी कि जिसको फंडामेंटल राइट्स दिया गया था आर्टिकल 31 के द्वारा, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया और रिमूव करके क्या किया गया ना, इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। कहाँ किया गया, यानी 44 अमेंडमेंट लाया गया, 44वां संविधान संशोधन लाया गया और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको निजी स्वामित्व वाले जो खंड था इसको अनुच्छेद कहाँ किया गया, 300 क में किया गया, 300 क में डाल दिया गया। अब यह यहाँ पर कानूनी अधिकार बन गया है। केवल कानूनी रूप से आप संपत्ति का संग्रहण कर सकते हैं, संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं, संपत्ति को रख सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। अदरवाइज आपका उसका संचालन कर सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट नहीं आता है। कौन? निजी स्वामित्व, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना आप कहिएगा मेरा मूल अधिकार है कि हम संपत्ति को रखेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। हाँ भाई, हम किसी तरह संपत्ति को इकट्ठा करेंगे, मान लेते हैं कि मेरी निजी संपत्ति हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे या किसी जरूरत पड़ने पर हम नहीं योगदान करेंगे, डोनेट करेंगे, ऐसी बात ही नहीं होगी। अब वो कानूनी अधिकार में चला गया, यानी इससे मूल जो बातें था, जो विरोधाभास जो उत्पन्न हो रहा था, जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे थे कि कुछ ही हाथों में, देश के कुछ ही लोगों के हाथों में धन का संग्रहण हो रहा था, जिससे क्या होता था कि अमीर तो अमीर होते जा रहे थे, रिच पर्सन और रिचेस्ट बनते जा रहे थे, बट जो पुअर क्लास था ना वो और पुअर होता जा रहा था। इसी खाई को, इसी जो गैपिंग को देखते हुए इसको यहाँ से रिमूव किया गया। दूसरी बात क्या था कि आर्टिकल इसको जो है ना यहाँ से डिलीट करके, यानी ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया, 44 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि कानूनी अधिकार का रूप दिया गया और कानूनी रूप से आप संपत्ति रख सकते हैं। हाँ भाई, वैध तरीके से आप संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, बट अवैध तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा आर्टिकल 31। यदि आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो फिर अब देखते हैं आपको आर्टिकल 32 क्या कहता है मेरे बच्चों। आर्टिकल 32 क्या कहता है, यह जो है ना आपके संविधान का, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सोल है। क्या है मेरे बच्चों, तो ये सोल है, यानी कि सोल का हिंदी होता है आत्मा। क्या होता है, आत्मा होता है, यानी कि आत्मा है, यानी कि संविधान का सोल है। यदि जो है ना आपके मूल अधिकार को कोई छीनता है, कोई हनन करता है, कोई व्यक्ति, यानी कि कोई इसका छीनने का प्रयास करता है, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, सरकार हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, अवैध तरीके से यानी अवैध तरीके से किसी भी तरह से आपके अधिकारों को छीनता है, यानी आपके राइट्स को छीनता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, छीनता है, तो आप इसके लिए कहाँ जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं मेरे बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना आपको यहाँ पर इस बात के लिए संज्ञान लेगी कि हाँ भाई क्यों किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीना है आपने, किस लिए, क्यों, क्या कारण है, क्यों ना आप पर कोई कार्रवाई किया जाए। तो अब इस तरह की बातें हैं, यानी कि यदि फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने का भी प्रयास किया जाए, छीने या सीमित करने का भी कोई अगर व्यक्ति या संस्था या सरकार के द्वारा प्रयास होता है तो इस पर सरकार जो है ना सरकार नहीं, गवर्नमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगी, अगर तुरंत उस व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो है ना क्या हो कि किसी व्यक्ति के क्या उसके अधिकारों का हनन नहीं हो, संविधान की धज्जियां नहीं हो, संविधान का सम्मान हो। तो इन सब बातों को देखते हुए कहा गया भाई कि आर्टिकल 32 हमारे संविधान का सोल है, यानी कि आत्मा है। यानी कहा गया आपको कि हमारे संविधान के जो मुख्य जो करता थे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपको अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 जो है ना वो संविधान की आत्मा के रूप में समझा गया इस बात को। और इस तरह से हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 जो है संविधान की आत्मा है और इस तरह से यह संविधान की सुरक्षा का काम करता है। इस तरह से देखते हैं तो आर्टिकल 32 पूरे होल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है ना, संविधान का होल कॉन्स्टिट्यूशन का मेरे बच्चों यानी गार्जियनशिप की तरह काम करता है। यानी कहा जाए तो पूरे संविधान की देख रेख करने का जिम्मेवारी किसका है, तो आर्टिकल 32। अगर कोई कुछ व्यक्ति करता है संविधान के अगेंस्ट में जाकर या मूल अधिकारों के अगेंस्ट में जाकर, तो वहां पर जो है ना यही आर्टिकल 32 आपको कार्यान्वित होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना इसी आर्टिकल के तहत अपना कार्य करती है और अपना जो है ना एक्शन करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए और संविधान की सुरक्षा के लिए। इस तरह से हमने देखा आर्टिकल 32। अब देखते हैं आर्टिकल 33 में क्या है मेरे बच्चों। आर्टिकल 33 इसको आत्मा करके याद रखिएगा कि संविधान की आत्मा कौन सा आर्टिकल है, तो 32 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। अब इस तरह से आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 को आपने समझ गया। तो अब इससे जो जुड़े हुए डिबेट अगर कुछ होंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो इसके लिए क्या करेंगे आप, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स आप कर देंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 33। तो ये जो मेरे बच्चों क्या है कि सेना और गुप्तचर से, यानी कि गुप्तचर या कुछ इस तरह के, जैसे कि मान लेते हैं कि सीबीआई हो गया या यहाँ का और जो हमारी गुप्तचर इकाइयाँ हैं, जो रॉ हो गई, इस तरह से जो है ना गुप्तचर इकाइयाँ जो है हमारे देश में, सेना का जो गुप्तचर है आपको कह देते हैं कि सीबीआई है और भी जो गुप्तचर एजेंसियाँ हैं, इन सबको देखते हैं तो इन सब से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इनके कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है ताकि वो सही से काम कर सके। क्योंकि गुप्तचर के पास बहुत सारी जानकारियाँ होता है, सेना के पास से भी जुड़े हुए कुछ अगर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास भी बहुत ढेर सारा इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो कुछ गलत एक्टिवेट ना कर सके, किसी कार्य को काम नहीं कर दे, यानी देशद्रोह के अगेंस्ट में जाकर, देश के अगेंस्ट में जाकर कोई देशद्रोह वाला कोई कार्य नहीं करे। इसलिए यहाँ पर इनके कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। तो आर्टिकल 33 जो इससे जुड़ा हुआ, सेना और गुप्तचर से जुड़ा हुआ है, आपका जो भी स्पाई विंग होगा उसमें जो है ना एक काम करता है आर्टिकल 33। अब आर्टिकल 34 देखते हैं। आर्टिकल मेरे बच्चों 34 देखने का प्रयास करते हैं। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है कि सेना वाले जगह पर, सेना का जहाँ पर कैंप होगा, सेना का कहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर होगा, सेना का जो कोर्ट होगा, तो ठीक है, तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स काम नहीं करेगा। वहाँ पर सेना का अपना खुद का नियम जो है ना वही काम करेगा। और जो है ना वहाँ पर आर्टिकल 34 जो है क्या करेगा कि उसके अनुसार सेना जो अपना काम करती है। अब ये नहीं कहेंगे कि भाई सेना में है तो अब हम ये कहेंगे भाई मेरा मौलिक अधिकार है कि हम अभी छूट बजा। अब देश में लड़ाई छिड़ गई और आप कहेंगे मेरा मर्जी है, हमको घर जाना है, हमको
हमको छुट्टी चाहिए, हमको स्वतंत्रता है घूमने की, फिरने की, जाने की, तो आप कुछ बोलने की, इस सभी बात को फाउंडेशन लगाता है आर्टिकल 34। यानी कहता है कि आर्टिकल 34 यानी सेना से जुड़े हुए जितने पहलू हैं वहां पर आपको क्या है ना कि मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। वहां पर क्या होता है ना, सेना के जो नियम होते हैं उसी के अनुसार कार्य होते हैं और काम किए जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि आर्टिकल 34 जो है ना सेना या आर्मी से जुड़े हुए यानी कि जो भी मिलिटेंट्स है, यानी कि जो जितने सारे मिलिटेंट्स से सुरक्षा से जुड़े हुए पहलू हैं हमारे देश के, सबको जो है ना 34 के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों को थोड़ा सीमित किया जाता है और मौलिक अधिकार जो आम जिन लोगों को उपलब्ध है वो यहाँ पर सेना के जवान को या सेना से जुड़े हुए व्यक्तियों को क्या होगा, सेना से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा उसको उपलब्ध नहीं होगा। अब आर्टिकल 35 क्या कहता है मेरे बच्चों? आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि भाई यदि जो है ना मौलिक अधिकारों को और सशक्त बनाना है और जो है कार्यशील बनाना है और पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली क्या कहे ना कि इसको और जो है ना कहेगी और कहेगी स्ट्रॉन्ग बना देना, मजबूती प्रदान करना है इसको, यानी कि मौलिक अधिकारों को। तो इसके लिए संसद है ना कानून बनाकर यानी कि मौलिक अधिकारों को यानी कि मजबूती प्रदान कर सकता है। और यानी कि यहाँ पर यानी जो क्या करेगा, संसद को पावर दिया गया है, भाई सिद्ध तो नहीं कर सकता, इसको हटा नहीं सकता, यानी कि संसद कानून बनाकर या कोई संशोधन लाकर कोई संसद जो है ना यानी अपने यहाँ का संसद या कोई भी पार्टी की सरकार हो तो कभी भी किसी भी कालखंड में मौलिक अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता कोई भी अमेंडमेंट लाकर। यानी कि जब भी होंगे तो लोग ही होंगे संसद में, पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो भी लोग होंगे वो इसको समाप्त नहीं करेंगे। और हमारे संविधान में ये मौलिक आत्मा है, संविधान की मौलिक आत्मा है, मूल आत्मा है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार को डिलीट नहीं किया जा सकता हमारे देश से, हमारे संविधान से, ये बात है। और अगर यदि जो है कम करने का पावर नहीं है बट यदि इसको शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो संसद के हाथों में यह जो है ना शक्ति सौंपी गई है। किसके हाथों में सौंपी गई है शक्ति? तो मेरे बच्चों यह जो है शक्ति आपको संसद के हाथों में सौंपी गई है। यानी संसद जो है ना इसके लिए क्या करेगी, संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद जो है ना कानून बनाकर, पार्लियामेंट कानून बनाकर इसको सशक्त बना सकती है और इसको अपना कर सकती है। तो मेरे बच्चों आज आपका क्या है ना, मेरे बच्चों 35 को आपने देखा, अगर इस 31 याद रिवाइज कीजिए मेरे साथ, 31, 32 संपत्ति से जुड़े हुए पहलू, 31, 32 मूल आत्मा यानी कि सोल कहा गया संविधान को, यानी मूल अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया। जहाँ पर संविधान की आत्मा निवास, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर संविधान की आत्मा निवास करती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में। तो 32 देखा, 33 आपने देखा कि सेना से और गुप्तचर से जुड़े हुए जहाँ पर मूल अधिकारों को थोड़ा सीमित किया जाता है, ठीक है, मूल अधिकारों को सीमित किया जाता है। 34 में देखा आपने, 33 हो गया। तो 34 में देखा कि सेना वाले जगह पर जहाँ भी सेना का कैंप होगा, ट्रेनिंग सेंटर होगा या उसका अपना स्पेस होगा, वहां पर सेना का नियम चलेगा। वहां पर मूल अधिकार के तहत आप कहिए कि हमको ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, 35 जो कहता है कि भाई संसद जो है ना यानी कि पार्लियामेंट हमारा क्या करेगा कि नियम बनाकर हमारे क्या करेगा ना मूल अधिकारों को नियम बनाकर मूल अधिकारों को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नियम बनाकर मूल अधिकारों को और मजबूती प्रदान कर सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, कम करने का पावर किसी को नहीं दिया गया। हाँ, यानी कि पार्लियामेंट हो या कोई भी हो, यानी कि वो तो आत्मा ही है, मूल आत्मा है। भाई किसी के शरीर से आत्मा निकाले तो क्या हो, व्यक्ति आप बताइए कि जीवित रहेगा क्या? तो नहीं रह पाएगा ना वो कोई व्यक्ति जीवित। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी को अगर इसमें यानी कि डेवलप करना है या थोड़ा सा सुधार करना है, इंप्रूव करना है, तो उसके जीवन को बचाते हुए इंप्रूव करेंगे, ना कि जीवन को छीन कर इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे बच्चों इस तरह से देखते हैं कि 35 जो है ना आपका क्या है, मूल अधिकारों को क्या है कि और मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया है, जो पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। ओके मेरे बच्चों, बाय, फिर वेट क्लास में मिलेंगे।